फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब तक सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सबसे आगे नजर आ रही थी। दबी जुबान में भाजपा के सूत्र भी इसी तरह का संकेत दे रहे थे। लेकिन बुधवार 5 फरवरी 2025 को होने वाले मतदान से कुछ दिन पहले दावे के साथ ऐसा कहना मुश्किल लग रहा है। इसकी मुख्य रूप से 5 वजहें नजर आ रही हैं। वो वजहें कौन कौन सी हैं, आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। शराब घोटाले में कई महीने तिहाड़ जेल में गुजारने के बाद दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत पर छोड़ा तो उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत में ऐसी शर्तें लगा दी कि उनका सीएम पद पर रहना बहुत ही कठिन था। लेकिन आतिशी को सीएम बनाकर जब उन्होंने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना शुरू किया तो लगने लगा कि वह अपनी रणनीति में सफल हो रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में केजरीवाल और आप के लिए रास्ता उतना आसान नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली चुनाव की घोषणा के बाद आम बजट पेश होना था। ऐसे में केंद्र सरकार आदर्श आचार संहिता में बंधी थी और दिल्ली के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं कर सकती थी। लेकिन मोदी सरकार ने कुल मिलाकर 12.75 लाख रुपए तक की आमदनी को नई रिजीम के तहत आयकर से पूरी छूट देकर टैक्स पेयरों को अप्रत्याशित राहत दे दी है, जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 2022 के प्राइस सर्वे के अनुसार दिल्ली में 40 लाख इनकम टैक्स पेयर हैं। दिल्ली में अंतिम मतदाता सूची के मुताबिक कुल वोटर 1,56,14,000 हैं। यही नहीं, अनुमान के मुताबिक दिल्ली के 67% परिवार मिडिल क्लास के हैं, जो कि राजधानी का सबसे बड़ा वोट ब्लॉक है। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आयकर में बड़ी राहत की घोषणा के बाद मध्य वर्ग बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं और यह केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर अगर सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी किसी में दिख रही है तो वह मध्य वर्ग या मिडिल क्लास में है। यही वर्ग दिल्ली की खस्ताहाल सड़कों से परेशान है, तो यही शिविर की समस्या कचरे और गंदगी से बेहाल है। इसी वर्ग को गंदे पानी की भी सबसे ज्यादा समस्या है और यही बिजली के अप्रत्याशित बिलों को लेकर भी भड़का हुआ है। इस वर्ग को खुश करने के लिए ही हाल में केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सवाल पूछने शुरू किए थे। लेकिन केंद्रीय बजट के माध्यम से केंद्र की भाजपा सरकार ने जो दाव चला है, उससे आपकी मुश्किलें और भी बढ़ती नजर आ रही हैं। महिला वोटरों में भी बीजेपी और कांग्रेस ने सेंध लगाने की चाल चल दी है। दांव जिस तरह से फ्री बिजली पानी का वादा आप सरकार ने पूरा किया और जिस तरह से डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा की सुविधाएं थी, उससे दिल्ली की महिला वोटर पूरी तरह से केजरीवाल के पक्ष में गोलबंद नजर आ रही थी। चुनाव की घोषणा से पहले आम आदमी पार्टी ने इन्हें हर महीने 2100 रुपए देने का भी वादा किया था। लेकिन इसके बाद जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी ने महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया और आपसे भी ज्यादा हर महीने 2500 रुपए देने की बात कही है, उससे आपके पुराने वादे को लेकर उनके मन में दोबारा सोचने की वजह पैदा हो सकती है, क्योंकि विरोधी आप पर पंजाब में महिलाओं से किए गए इसी तरह के वादे पूरा नहीं करने का भी आरोप लगा रहे हैं। जबकि बीजेपी ने अपनी सरकारों वाले तमाम राज्यों में यह पूरा करके दिखाया है। वहीं भले ही कर्नाटक में अपने ही मंत्रियों का भरोसा डोल रहा हो, लेकिन कांग्रेस भी इसी तरह के वादे को पूरा करने को अपने रिकॉर्ड के तौर पर पेश कर रही है। आम आदमी पार्टी इस चुनाव में केजरीवाल को अपना चेहरा बता रही है और यही दावा किया जा रहा है कि पार्टी की जीत पर वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सवाल है कि अगर आप जीतती है तो इससे केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के लिए परिस्थितियां कैसे बदलेंगी? सुप्रीम कोर्ट की शर्तों में कैसे बदलाव हो जाएगा? बीजेपी और कांग्रेस यही बातें वोटरों तक पहुंचा रही हैं और आम आदमी पार्टी को भी मतदाताओं को इस सवाल का जवाब देना भारी पड़ सकता है कि जब केजरीवाल सीएम बनने के लिए पात्र हैं तो फिर इस्तीफे की क्यों जरूरत पड़ी थी। भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोपी आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि केजरीवाल से लेकर इसके तमाम बड़े नेताओं पर घोटालों और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और ये लोग सिर्फ तकनीकी वजहों से जमानत पर छूटे हुए नेता हैं। ऐसे में मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इनके इस दावे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि यह सब केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी का किया हुआ है, क्योंकि अगर इन्हें सिर्फ फंसाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने में इतनी कठोर शर्तें नहीं लगानी पड़ती। ये कुछ लोगों के सवाल हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि यदि सिर्फ फंसाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी कठोर शर्तों पे जमानत क्यों दी।
ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में, यानी कि जब चुनाव होंगे 5 फरवरी को दिल्ली के, तो फिर रिजल्ट के दिन यानी 8 फरवरी को क्या कुछ सामने आता है। क्या बीजेपी अपने चाल से आपको धाराशाही करने में सफल रहती है, या फिर आप अपने दावों से लोगों के जहन में अपना छाप छोड़ने में सफल रहती है। ये तो देखना दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए।